नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे मामले में आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे आकांक्षा दुबे से जुड़े उन तमाम अपडेट्स के बारे में और क्या कहते हैं आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी। बताते चले कि शशांक शेखर त्रिपाठी ने आकांक्षा से जुड़े कई अहम दावे किए हैं। संदीप सिंह का पर्दाफाश किया है, उन तमाम सबूतों को, उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा है और साथ ही इस पूरे मामले में आखिर कोर्ट का क्या फैसला आया। तो बताते चले कि कोर्ट का इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाला फैसला आया है, जहां तारीख दी गई थी 6 मई की कि 6 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तो वहीं अब ये सुनवाई टल चुकी है। यानी कि अब ये सुनवाई होगी 9 मई को। 9 मई के दिन आकांक्षा दुबे केस में सुनवाई की जाएगी समर सिंह की जमानत को लेकर के और फैसला लिया जाएगा कि आखिर 9 मई को क्या जमानत मिल जाएगी या फिर सजा मिलेगी। इस बीच अब जो संदीप सिंह पर खुलासे किए गए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहला खुलासा ये किया गया कि आकांक्षा दुबे का शव जिस होटल से बरामद हुआ था, जिस कमरे से बरामद हुआ था, उस कमरे में शराब की बोतल पाई गई थी। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी शराब का जिक्र नहीं है। यानी कि जब आकांक्षा ब्रेकअप पार्टी में गई थी और जब आकांक्षा होटल के रूम में मौजूद थी, इस दौरान आकांक्षा ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तो आखिर वो शराब किसके लिए थी? आकांक्षा दुबे के पेट से भी शराब नहीं निकली है। हालांकि भूरे रंग का पदार्थ निकला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पदार्थ अभी भी रहस्यमयी बना हुआ है। आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आई है। विरसा रिपोर्ट भी इस पूरे मामले में सामने नहीं आई है। क्यों नहीं आई? अभी पुलिस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। अब यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि आकांक्षा दुबे जिस वक्त होटल में गई, अपने रूम में गई, उस वक्त उस रूम में कोई और भी मौजूद था और वो शराब किसी और ने नहीं बल्कि संदीप सिंह ने पी थी, क्योंकि संदीप सिंह आकांक्षा के रूम में मौजूद था। ऐसे में संदीप सिंह ने ही वो शराब पी। हालांकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से दावा यहाँ पर मधु दुबे ने किया था कि मास्टर की से दरवाज़ा खोल करके आकांक्षा के रूम में कोई बैठा हुआ था, अब यही बात शशांक शेखर त्रिपाठी भी दोहराते हुए नजर आए। शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि आकांक्षा के रूम में कुछ और लोग भी थे जिसने आकांक्षा की जान ली। अगर यहाँ पर बात करें संदीप सिंह के बयान की, तो पहली बार इस पूरे केस में 1 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद संदीप सिंह का बयान सामने आया है। संदीप सिंह के बयान से जो खुलासे हुए वो वाकई हैरान कर देने वाले और ये साफ पता चल रहा है कि संदीप सिंह झूठ बोल रहा है। बताते चले कि संदीप सिंह से जब पूछा गया कि आखिर वो आकांक्षा के साथ होटल रूम में क्यों गया था, ऐसे में संदीप ने कहा कि वो वॉशरूम के लिए गया था। लेकिन जब उसे लाइट के बारे में पूछा गया तो संदीप सिंह ने ये कहते हुए टाल दिया कि वो उस दौरान वॉशरूम में था और 17 मिनटों तक आखिर लाइट क्यों बंद रही, इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। और इसी बयान पर संदीप सिंह को पुलिस ने छोड़ दिया, उसे गिरफ्तार नहीं किया, केवल हिरासत में लेकर के पूछताछ की। बताते चले कि आकांक्षा का जब शव बरामद हुआ था उस वक्त वॉशरूम का नल खुला था, पानी नीचे गिर रहा था। ऐसे में कोई व्यक्ति जो कि नशे में नहीं है, जो इस हालत में है कि वो सब कुछ समझ सकता है, तो आखिर वॉशरूम का नल उसने ऐसे ही खुला कैसे छोड़ दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में उठ रहा है। लेकिन पुलिस इस सवाल से क्यों कतरा रही है? क्या पुलिस को किसी दूसरे शख्स का साथ मिल रहा है, किसी तरीके का दबाव है? ये अब इस केस में लगातार इस तरीके के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। और साथ ही बताते चले कि आकांक्षा के वकील ने ये दावा भी किया है कि 17 मिनटों के बाद जो बार बार सुर्खियां बनी हुई हैं वो 17 मिनटों का जो दावा है वो गलत है। दरअसल दावा ये किया गया है कि आकांक्षा दुबे के साथ संदीप सिंह जब होटल में मौजूद था तो वो 17 मिनटों के बाद वापस निकल गया। लेकिन यहाँ वकील का दावा है कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं है, कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं है जिसमें ये दावा किया जा सके कि 17 मिनटों के बाद ही संदीप सिंह उस रूम से बाहर निकला था। जबकि जाने की वीडियो पूरे हैं, यानी कि जब संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे कमरे में जाते हैं तब उस दौरान का वीडियो है। लेकिन
के 17 मिनटों बाद, यानी कि 17 से 20 मिनटों के बाद आखिर कैमरे में ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है कि कोई भी कैमरा, ना तो रिसेप्शन के पास का और ना ही आकांक्षा के रूम के पास का कोई भी कैमरा ये कैप्चर नहीं कर पाता, ये दर्ज नहीं करता कि आखिर संदीप सिंह 20 मिनट बाद वहां से निकला था या नहीं निकला था। इसीलिए ये जो दावा है वो शशांक शेखर त्रिपाठी गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। और शशांक शेखर त्रिपाठी का कहना है कि आकांक्षा दुबे के कमरे में संदीप सिंह आखिरी वक्त तक आकांक्षा के रूम में ठहरा था, यानी कि संदीप सिंह ने ही आकांक्षा की जान ली है और फिर उसके बाद वो कमरे से वापस निकल गया। हालांकि इसमें अगर होटल के मालिक का बताए तो होटल के मालिक का बयान भी सामने आया था कि तकरीबन 17 मिनटों तक वो होटल के रूम में मौजूद था, उसके बाद वापस निकल गया। ऐसे में जो झूठ है वो साफ नजर आ रहा है कि कोई एक ऐसा शख्स है जो इस पूरे मामले में झूठ बोल रहा है। अब शशांक शेखर त्रिपाठी का ये कहना है कि आकांक्षा दुबे जब इंस्टाग्राम पर लाइव थी उस दौरान भी उस कमरे में कोई था, लेकिन अगर इंस्टाग्राम लाइव को शांति से अगर चेक किया जाए, उसे शांति से सुना जाए, तो आकांक्षा उस दौरान 2 फ़ोन का यूज़ कर रही थी। पहला फ़ोन जिससे वो इंस्टाग्राम लाइव थी और दूसरा फ़ोन जिस पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे। वो किसके मैसेजेस थे, फिलहाल पुलिस उसकी भी पुष्टि नहीं कर पाई है। बताते चले कि आकांक्षा का एक फ़ोन रिट्रीव कर लिया गया है, लेकिन दूसरा फ़ोन अभी भी उस लखनऊ के प्रयोगशाला में है जहां उसे खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन अभी तक नहीं खोला हुआ। ऐसे में जो तमाम बड़े बड़े जो डिटेल्स है, जो सबूत है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आकांक्षा को की जो जान है वो लेने की कोशिश की गई थी। आकांक्षा जिस स्थिति में मिली थी बेड पर, वो भी इस बात को साबित करता है कि आकांक्षा जिस स्थिति में थी वैसी कोई भी स्थिति में अपनी जान कोई शख्स नहीं ले सकता है। इसके बाद शशांक शेखर त्रिपाठी ने अनुराधा के बारे में भी बताया। बताते चले, अनुराधा सिंह पर दावे करते हुए शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि जो इंसान पहली बार बनारस गया हो, उस इंसान को आखिर कैसे पता चला कि आकांक्षा का पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है, कहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाएगा। आखिर आकांक्षा दुबे की दोस्त अनुराधा सिंह उस अंतिम संस्कार में अकेली क्यों पहुंची और क्यों बिना मुलाकात किए ही वो वापस चली गई। दावे ये भी हैं कि अनुराधा सिंह ने जो मधु दुबे के फ़ोन से और उनके बेटे के फ़ोन से कई ऐसी डिटेल्स हैं जो गायब कर दी हैं, और ये भी कहती हुई नज़र आई थी कि मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है और अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ये एक ऐसे दावे हैं, ये ऐसे आरोप हैं जो अनुराधा सिंह को कटघरे में खड़े करते हैं। साथ ही पार्टी पर भी बहुत कुछ बयान दिया है। बताते चले कि शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि जिस पार्टी में 25 मार्च को आकांक्षा दुबे गई थी, उस पार्टी में भले ही सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग नजर आ रहे हों, लेकिन पार्टी में और भी लोग हो सकते हैं। उस समय 11,000 रुपयों का खाना मंगवाया गया था और आकांक्षा दुबे ने उसमें कुछ भी नहीं खाया। तो ऐसे में 11,000 रुपये का खाना कोई भी 2 इंसान अकेले नहीं खा सकता, ऐसे में कोई तीसरा इंसान ज़रूर होगा। ये जो दावे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे के वकील के जो दलीलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और कोर्ट में यकीनन उनकी जो दलील है वो काम कर सकती है। फिलहाल देखना ये होगा कि 9 मई को ये जो दलील आकांक्षा दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने दी है, ये दलील कितनी सही साबित होती है और कोर्ट इसे किस तरीके से लेता है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।